आज हम बात कर रहे हैं इसके एटॉमिक नंबर आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है जी, तो हमने लास्ट क्लास में अपना बोर्ड मॉडल के बारे में बात कर ली और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट आया ये हमारे जैसे ही प्रोटॉन के बारे में बात शुरू हुई तो वहां से हमने एटॉमिक नंबर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हालांकि एटॉमिक नंबर जो था वो क्या था, किसी भी एटम में याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसके इक्वल रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मेरी बात? नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझ लो। हमारे जो सबसे पहले साहब थे थॉमसन साहब, उन्होंने ही एक बात बता दी थी दैट द एंटाइटी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये बात तो हमारे थॉमसन साहब ने बता दी थी दैट एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है जी, तो जब ये बात आ गई कि जब ये चीज पूरी ओवरऑल न्यूट्रल की तरफ जाने लगी बात हमारी, तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल रहने चाहिए थे। अब जब दोनों हमारे मैग्नीट्यूड में इक्वल होने लगे तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ गए। बट वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वाइट अनस्टेबल। क्यों है अनस्टेबल? बिकॉज दे फॉर्म्स आयंस, बिकॉज ऑफ द आयन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे भी लूज हो सकते हैं, कहीं पे भी गेन हो सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कम या ज्यादा हो सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से एटम के लिए ये एक बहुत ज्यादा स्टेबल स्पीशीज नहीं रह पाती। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन जो है ये तो कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर है, दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट स्टेबल इन स्टेट। यानी कि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालना एक बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा टास्क है। एक नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू आप कभी न्यूक्लियस से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते। तो मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर जो हमने डिफाइन किया वो हमने किसके लिए डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही हमारे लिए क्या हो गया, वही हमारे लिए हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, डिनोट किया जाता है किससे, Z से। याद रहेगी मेरी बात, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर हमारे लिए बना क्या, द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर बेसिकली नोन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रहेगी मेरी बात? यस यस सर। हालांकि प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को हम बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू नहीं देते। ठीक है जी, अब बात आती है हमारे इसके बारे में, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बात आती है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई किस सेशन में, कोई बता सकता है? लगभग 1920 के आसपास, पहले किसने करी थी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साहब थे जिन्होंने हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, और उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तक तो उस टाइम तक बातचीत हो चुकी थी। बट हमारे पास एक और ऐसी चीज थी जो कि न्यूक्लियस का मास बढ़ा रही थी। तो प्रोटॉन का जो मास था वो कितना था हमारा, अराउंड मास ऑफ प्रोटॉन सर 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है जी, अराउंड कितने किलोग्राम। तो यानी इतना एक मास कंसिस्ट करता है कौन, एक प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन के अंदर अगर इतना मास है तो हमारे जो, अब ये चीज नोटिस की गई कि जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट इसका डबल होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक और स्पीशीज है जिसके मास ठीक इसी के ही बराबर है। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो वहां से ये चीज कंफर्म हुई दैट कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी है जिसका मास ठीक प्रोटॉन के ही बराबर है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ये अगर आप निकालो तो कितना निकला, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। अच्छा, अब इसमें एक और चीज जो थी जो हमें बहुत बाद में पता लगी
क्या कि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। यानी कि हर एक सेकंड के दौरान, हर एक टाइम इंटरवल के दौरान, फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूअसली प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, ठीक है जी। सिर्फ बदलता क्या है, अब न्यूट्रॉन में जब चार्ज की बात आई तो चार्ज और न्यूट्रॉन क्या निकला, नील। चार्ज और न्यूट्रॉन निकला जीरो या फिर नील, यानी किसी तरीके का कोई चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, ये बिल्कुल एक अनचार्ज पार्टिकल के तौर पे कंसीडर किया गया। यानी कि प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है ये मास में तो इक्वल है ही, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें से जंप करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है एक दूसरे में इंटरचेंजेबल स्थिति में रहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर टेकन। टेकन सर। अयामी गुप्ता जी। टेकन सर, टेकन। ठीक है जी, तो यहां से अब हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की जानकारी पूरी तरीके से आ गई। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर मास की बात की जाए तो मास इसमें कितना होता था? हाँ जी बताइए। 1.67 into 10 10 to the power minus 27। किलोग्राम। जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी है। क्या सर? उतना ही न्यूट्रॉन का है ना जितना प्रोटॉन का है। प्रोटॉन का भी है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाता है? 9.10 into 10 to the power minus 31। ठीक है, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट कैसा हमारा नेग्लिजिबल हो जाता है कंपेरेबल टू दे। हालांकि मास कोई इनका भी बहुत ज्यादा नहीं होता, बट इनके कंपेरेबली 8 की पावर 27 है, 8 की पावर माइनस 31 है, तो ऑब्वियसली ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास हो जाता है इनके कंपैरिजन में। ठीक है जी, याद रखना 1 प्रोटॉन इज अराउंड इक्वल टू 832 इलेक्ट्रॉन्स, या ऑलमोस्ट कह लीजिए 2000। ठीक है जी। अच्छा, मास के बाद बात आती है चार्ज के बारे में। चार्ज इसमें कितना होता है जी, बता सकता है कोई? +1। पॉजिटिव चार्ज होता है +1, और इलेक्ट्रॉन को होता है -1 0। ये तो हुआ कैसा, ये हुआ रिलेटिव चार्ज। कैसा हुआ? रिलेटिव चार्ज। पर जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी कूलाम। अब कूलाम के अकॉर्डिंगली इस पे कितना चार्ज होता है? इसको होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम। कितना? 1.6 into 10 to the power minus 19। कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? माइनस का 1.6 into 10 to the power minus 19। सर वो दिख नहीं रहा, उस पे लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है जी, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम माइनस का। समझ में आती है बात? यस। तो जो ओवरऑल चार्ज जो आप काउंट करोगे तो एक होता है रिलेटिव चार्ज और एक होता है एक्चुअल चार्ज। तो एक्चुअल चार्ज इनके कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19। और जो रिलेटिव चार्ज है वो हम +1 -1 मान लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनके साथ कैलकुलेशन करना तो बहुत मुश्किल होगा, तो हम इनको रिलेट कर लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों चार्ज सेम ही है। तो हम सिंपली उनका रेशियो जब निकालते हैं तो वो आता है 1, इसलिए प्रोटॉन का हम मान लेते हैं +1 और इलेक्ट्रॉन का हम मान लेते हैं क्या? -1। बात तो नहीं आई? यस सर। फिर आ गई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइंड में होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसमें। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है जी, और याद रखना
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है जो ओवरऑल मास के लिए जिम्मेदार हैं, वरना इलेक्ट्रॉन पे कोई मास नहीं होता, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जो मास कैरी करते हैं। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Sir, clear. Yes, sir. ठीक है जी, Yes, चलिए sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, taken. टेकन, Done, Yes. sir. Sir. Sir, take it. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या? मास नंबर। मास नंबर क्या, एटॉमिक मास। अच्छा मुझे बताओ, क्या मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम बात होंगी क्या? Sir, mass number. और एटॉमिक मास, किताब में नहीं लिखा, घबराओ मत, किताब मत पलटो। चलो पहले मास नंबर समझ लेते हैं होता क्या है, फिर चलेंगे एटॉमिक मास में, और फिर समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है जी हमारा। ठीक है जी, ध्यान दो। देखो पहले चलते हैं मास नंबर पर। गुप्ता जी, हाँ जी सर। जिंदा हो? ध्यान दो क्लास में। मास नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो मास नंबर क्या है, एक तरीके से ऐसा नंबर है जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट किए जाए। मास नंबर बेसिकली क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब हम इनको काउंट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे लिए, मास नंबर। ठीक है जी, अब याद रखना मास नंबर जो होती है ये एक होल नंबर की तरह काउंट किया जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ऑलवेज बी इन होल नंबर। ठीक है जी, कभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि 2/3 किसी का मास नंबर आ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 35.5 मास नंबर आ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं ऐसा संभव है? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा ना। और एक बात और याद रखना कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। लाइक एटॉमिक मास की यूनिट होती थी यू, वैसे यहाँ पर इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन कर दिया जाता है कि हम मास नंबर को एटॉमिक मास में कंफ्यूज कर लेते हैं कि अच्छा, इवन कई जगहों पे हमारी बुक में भी ऐसे गिवन है, कई जगहों पे मैंने खुद देखा है ऐसा कि मास नंबर को कह दिया जाता है कि इसका मास नंबर है 4u। ठीक है, कभी भी ऐसा आप नहीं कहेंगे। अगर आप 4u की बारे में बात कर रहे हैं तो 4u आपके लिए क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। मास नंबर कैन नेवर हैव एनी यूनिट। एक नंबर है ना वो तो यार, भाई हम नंबर में यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं, 4। सो हम 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 बंदे, ये तो हम नंबर निकाल रहे हैं ना। इसकी कोई यूनिट पॉसिबल है क्या? 4 ग्राम? नहीं। No, sir. ठीक है, ये तो बेसिक एक नंबर है। अच्छा, यूनिट की बात ना भी करें तो चलो एटलीस्ट यू तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि 4u 5u। और दूसरी बात कि ये कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता। क्लियर है मेरी बात? तो मास नंबर Yes. समझ में आया? मास नंबर होता क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Neutrons. ठीक है जी, तो m इक्वल टू क्या निकल गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आपको प्रोटॉन की वैल्यू दे दी, मास की वैल्यू दे दी, तो उसमें से आप न्यूट्रॉन माइनस करके प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूट्रॉन दे दिया, मास नंबर दे दिया, तो आप उसमें से प्रोटॉन माइनस करो, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स वेरी मच इजियर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना, हम हमेशा डिनोट करते हैं a से। तो जब भी कोई सिंबल लिखा जाता है, जब भी कोई सिंबल लिखा जाता है तो कैसे डिनोट किया जाता है? सपोज उसका सिंबल है x, तो नीचे आएगा क्या, उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर जाएगा उसका मास नंबर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही?
Yes, sir. लाइक कार्बन की yes. अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और उसका मास नंबर होता है क्या 12। 12. तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके लिए दोनों चीज सेम होती है 1 1, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या दे रहे हैं हम अपना मास नंबर, नीचे क्या दे रहे हैं अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन से आप बहुत आसानी से, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन से आप बहुत आसानी से उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तक पहुंच सकते हो, बड़ी आसानी से, बिना किसी ज्यादा सिरदर्दी के। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी नहीं हुआ Yes, तब। sir. ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, taken. Yes. Taken, sir. चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। देयर आर 15 प्रोटॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। सिक्सटीन प्रोटॉन एंड 15 proton. 15 proton and 16 neutron. Calculate atomic number, mass number and its formula. General compositional formula. Sir, please repeat again the question. Atomic number 15, mass Yes, number sir. 16. Calculate the general formula. Sir, atomic number 15 or mass number? 16. Calculate क्या करना सर? Calculate करना कितने चांटे लेने के लिए? सर प्लीज बता दो, मेरा नेटवर्क इशू आ गया है। दिमाग में तो नेटवर्क इशू नहीं आता ना। नो सर। Sir, mass number क्या और क्या calculate करना था? Atomic number और Calculate the atomic number, mass number and formula. Write the formula. sir गुप्ता साहब। formula. सर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 बोले थे ना? हाँ जी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16। हाँ जी। ठीक है। छोटा सा देते, ओनली वन, वाइट वाइट, ओनली वन। कितने साल लगेंगे भाई? सर जनरल फॉर्मूला कैसे लिखना है? यस सर। सर इनका फॉर्मूला लिख दे बस। ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना। ओ ओके सर। सर हो गया।
बताओ एटॉमिक नंबर कितना आया? 31. लड़की क्या भांग खा के बैठी है? सर जो सर मैंने कहना यूनिट लिखी है उनके हिसाब से 31 ही आया है. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 15. एटॉमिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. सो नंबर ऑफ एटॉमिक प्रोटॉन्स नंबर, होता है. क्या सर? एटॉमिक नंबर. सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अरे एटॉमिक नंबर देवी, क्या पढ़ा दिया मैंने? अच्छा ओ सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई. एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. क्या क्या क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन. तुमसे ना हो पाएगा बेटा. लाओ मिस्टर सिंह, दिखाओ नोटबुक दिखाओ. अरे 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 भाई साहब नाम लेते कि वीडियो ऑफ. अयामिक गुप्ता जी. हाँ जी सर. बेटा मैं बार बार ये वीडियो वाली नाटक नहीं कर सकता यार. क्यों आप मुझे बार बार इस चीज के लिए मजबूर कभी कर रहे कभार हो? तो चलता है सर. पर क्यों चलता है? क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है क्या कहीं? भाई तो डाका डाल रहा था सर, छोड़ा. रिवील हो नहीं जाएगी अरे लेकिन यार कैसी बात कर रहे हैं? मैं सामने बोर्ड पे कैमरा लगा के बैठा हूँ. मेरे को कहीं जाना होता है मैं चला जाता हूँ. मुझे कुछ करना होता है मैं कर लेता हूँ. वीडियो तो चालू रहती है ना हमेशा. तो फिर क्या दिक्कत क्या है? वीडियो ऑफ क्यों हो जाती है? ऐसे ही. आपको अरे मेरी फोटो अच्छी लग रही थी, मैंने कहा देख लो. मुझे बेटा आप भी अच्छे लग रहे हो. ठीक है. ये बच्चों वाले काम मत करो यार. छोटे बच्चों वाले की तरह मैं पीछे पीछे डंडा लेके घूमता रहूं. खाना खा ले खाना खा ले, वो वाला काम सर? मुझे नहीं बेटा. हाँ जी. एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होता. हाँ वही होता है बेटा. हाँ तो जब मैं बोल रही थी तो गलत क्यों बोल रहे थे आप? आप बोल रहे थे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन. मैं कंफ्यूज हो गई. उसके बाद मैंने बोला था नंबर ऑफ सर ये तो गूगल प्रोटॉन्स पे आ रहा होता था है. आंसर. प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. वो तो मास नंबर ये हो होता गया है ना. atomic number. मास नंबर ही तो बता रहा हूँ मैं. मास नंबर तो बता क्या रहा हूँ. बहुत गलत पढ़ाने लगे हो क्या मैं आजकल? नो सर. सर नहीं फिर मैं गलत मास समझ रहे नंबर ही हैं. बता रहा था. पहले मैंने मास नंबर किया था. दिखाइए. हाँ यस दिखाइए बेटा नोटबुक. सर मैंने मास नंबर किया अभी. एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 16. कैलकुलेट एटॉमिक नंबर मास नंबर. ये तो क्वेश्चन ही गलत लिख के बैठा है. सर और क्या तो पता लिखना नहीं था? यूट्यूब पे जाने वाली है बात सारी एज इट इज. ये तो पता है ना. तुम ये जो सोशल बेइज्जती करवा रहे हो अपनी, अगर तुम्हारा कोई यार दोस्त देखेगा तो तुम्हें बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है. सर ये एडिट भी तो होती है. नहीं 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 नहीं. एडिट का कोई टाइम नहीं है हमारे पास. प्रोटॉन बोले 15, न्यूट्रॉन बोले सॉरी प्रोटॉन बोले 15, न्यूट्रॉन बोले 16. बस इतना सा क्वेश्चन था. सर मास नंबर. अयामिक गुप्ता जी नोटबुक दिखाइए. सर मेरी तो सेकंड क्लास है. सेकंड क्लास है. मैं तो अभी समझ रहा हूँ सर अभी. रिकॉर्डिंग पॉज करवाऊं या यहीं बोलना शुरू करूं मैं? सर अभी समझ रहा हूँ ना धीरे धीरे. नहीं मैं कह चैप्टर रहा ही हूं मैं आपने बीच से रिकॉर्डिंग शुरू किया पॉज तो. करवा के बोलूं या यहीं बोलना शुरू करूं? हमारे लेक्चर क्या एज इट बोलूं? इज हम यूट्यूब पे डाल देते हैं. देखता हालांकि कोई नहीं है. घबराने वाली बात नहीं है ज्यादा. एक दो विदाउट एडिटिंग. 10-12 व्यूज आते, ज्यादा नहीं आते. वो भी यही बच्चे देख लेते हैं बस. और कोई ज्यादा दुनियादारी देखते नहीं इन चक्करों में. अयामिक सर, टाइम जो है एकमात्र चीज है जो आपके पास नहीं है. समझ में आ रही है मेरी बात? क्लास को एंजॉय करो, बट क्लास के जो लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ चलना सीख लो. ठीक है. मैं हर बार इतनी इज्जत से नहीं बोलूंगा. हो सकता है आने वाले समय में मेरी बातें बुरी लगनी शुरू हो जाए.
दूसरी क्लास हो चाहे पहली क्लास हो, अगर आप मेरे साथ 1 मिनट भी बिता रहे हो तो कुछ सीख के जाओ। और अगर आपका सीखने की इच्छा ना हो तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं पढ़ने और पढ़ाने वाले। मुझे भी कोई और मिल जाएगा, आपको भी कोई और मिल जाएगा। ठीक है गुप्ता जी, नोटबुक कहाँ है? साइड में ही है सर। मैंने एटॉमिक नंबर बताया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ क्या होता था, न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर। Number of proton. मास नंबर क्या होता है? सर अभी मेरे को इतना नहीं है ना, अभी मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा पहले से। बेटा पढ़ाई हुई बात, 10 मिनट पहले बताई गई बात पूछ रहा हूँ, कोई ज्यादा पुरानी नहीं बात पूछ रहा आपसे। रिवाइज उस चीज को किया जाता है जो सदियों पुरानी बात हो। 5 मिनट पहले बताता जा रहा हूँ, बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद आपको कह रहे हो रिवाइज करना पड़ेगा मुझे। सर आपने चैप्टर भी छोड़ा, बीच से शुरू करवाया था मैम। के मदर या फादर के सामने करके दिखाया करो, उन्हें बहुत मजा आता होगा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। ठीक है, पैम्परिंग घर वालों के सामने करो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत मजा आता है अपने बच्चों की लीलाएं देखने में। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता दूसरे के बच्चे की लीला देखने में। मुझे चाहिए, मुझे मेरा काम चाहिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सीधा सीधा दिमाग में जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लो अभी के अभी, समझ में आ रहा है तो जब मैं पूछूं तो मुझे बताओ अभी के अभी। मास नंबर क्या लिखा है बोर्ड पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होता होगा हमारा मास नंबर। एटॉमिक नंबर के लिए क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होश में आ जा। अभी तो सर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था। Proton. एटॉमिक सर नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही होगा उसका क्या? Atomic number. Number. एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन कितने दिए गए? 15. Phosphorus. 15. कितने दिए गए? 16। 16 एटॉमिक नंबर क्या निकला? 15 15 Z नंबर क्या निकला? Phosphorus. 30 मास नंबर क्या निकला? फॉस्फोरस। 31. 31 A 31 A। सिंबल सर क्या यूनिट निकला? भी तो लिखनी है सामने। नहीं, A is not the unit. A is the number जिससे हम उसको डिनोट कर रहे हैं। सिंबल क्या निकलेगा? ओके सर। 31 15 ये बना उसका सिंबल। P अभी आपकी 31 15. 15 नंबर होता है हमारा फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस एट 31 इस तरीके से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यस। एक एक क्लास, एक एक दिन, एक एक सेकंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें आप जो पढ़ रहे हो ये आप एज इट इज 11th क्लास में पढ़ने वाले हो। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुना करो और बहुत ध्यान से उसको दिमाग में बिठाया करो। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ मूवी जिसको आप देख लो और भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लाइफ लॉन्ग चलने वाले लेसन्स हैं, जिसको आप आज पढ़ोगे, आज समझोगे तो कल आपको वही चीज एज इट इज पढ़ने को मिलेगी। ये बात सभी ध्यान से कान खोलकर सुन ले। किसी को डाउट हो, किसी को धोखा हो कि नहीं नहीं ये चीज तो ऐसे ही है, मजे मजे में बोल रहा है और कल फिर ये आगे यही बात बोलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही है? Yes. आप सभी यहाँ आए हैं, पे कर रहे हैं मुझे, अच्छा, और उसके बाद आप ये सारे लेसन्स ले रहे हैं, तो उन लेसन्स की वैल्यू समझिए। पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी स्टडी के लिए, आपको भी करनी पड़ेगी उतनी ही। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ मास नंबर सर उधर का दिख नहीं रहा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, मास नंबर 32,
सारे सिंबल्स बना के दिखाइए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सब कुछ बताइए। एक्सक्यूज मी सर, सर एटॉमिक नंबर मास नंबर को यूनिट नहीं होती? सॉरी, सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर की यूनिट नहीं होती कोई? नहीं, एटॉमिक नंबर की यूनिट नहीं है कोई। एटॉमिक नंबर को आप सिंपली नंबर से डिनोट करते हो, बिकॉज इट्स जस्ट अ नंबर। ओके सर। नंबर की कभी यूनिट होने लग गई क्या? नो सर। इट्स अ सर मैं काउंट। क्या क्या कैलकुलेट करना है? आपको इसमें एटॉमिक नंबर बताना है, आपको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, आपको इसमें सिंबल बताना है। सर नोट, अच्छा ओके सर। Done, sir. Sir, done. Sir, shall I show? हाँ जी, बताओ एटॉमिक नंबर कितना आया? Sir, 17. 17. सर 17। 49. क्या बंदा है यार ये। Sir, mass number 32 given ही था। Oh yeah, yeah. यस सर। मुझे लगा Yes. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। हो गए 17। सेम फॉर प्रोटॉन। सर वो बना क्लोरीन कंपाउंड। Yes, sir. मास नंबर ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 32। सर मुझे लगा Yes, न्यूट्रॉन। sir. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 17। सर 17। 70। सर प्रोटॉन्स भी इतने ही है। 32 अगर मास नंबर है तो 17 सर कैसे 15 है? हो गए सर। हाँ 15 सर 15 15, 17 वो है प्रोटॉन 7। अरे सर अब देखा मैंने वो। सिंबल बताइए। क्लोरीन सर क्लोरीन है। ऊपर 32 नीचे 17 Cl। ये क्लोरीन का मास नंबर नहीं है, ठीक है जी, बट ठीक है, अभी इसको नाम मत दो, ये जस्ट रैंडम क्वेश्चन था। मैं इसकी एक वर्कशीट आप सभी को भेज रहा हूँ, उस वर्कशीट को आप सभी करेंगे आज के आज ही, और उस वर्कशीट को मुझे फॉरवर्ड करेंगे आज के आज ही, विद इन 1 आवर, विद इन आवर। Yes, sir. क्लियर है ये बात? किसी को कोई डाउट? सर ऐसे ही No, sir. क्वेश्चन है जैसे आप बता रहे थे अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. सर मैं आपको 8:30 के बाद भेज दूं? नहीं, यस सर। तो 8:30 क्या करना है? सर जाना है मुझे सर, खेलने दोस्तों के साथ। खेलने जाना है आधी रात को? सर वो खेलते हैं, हमको भीड़ नहीं होती पार्क में इसलिए। तो बोरे में डाल के ले जाएगा, मत जाएगा ऐसे रात को। और भी सर, किसी को आज जाना है भेज खेलने? दूंगा। अभी बता दो जो आज- ना सबमिट कर सके। सर मैं 8 सबमिट कर दूंगा सर। सर सबमिट आज कर देंगे बस। बस क्या? सर टाइम का नहीं पता, मीन्स 5-10 मिनट्स तो लेट हो सकता है। हाँ ठीक है, 5-10 मिनट दे दूंगा मैं आपको। और बताओ, या इसको 10 मिनट दिए जा रहे हो? और बताओ किसी को और कोई टाइम चाहिए? सर कर देंगे आज नहीं। गुप्ता जी नहीं सर, नहीं हो पाएगा आज, नहीं कर पाऊंगा। नहीं मुझे टाइम नहीं चाहिए। मुझे टाइम ही नहीं चाहिए, मुझे 1 घंटे में करने के दे दूंगा मैं वापस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, वर्कशीट दी जा रही है आप सबको। सर ओके सर। हाँ जी, सर हमें तो बस हमारी मैम 20 ने तक याद है। ग्रेविटेशन का आधा पार्ट कटवा दिया। यस कोई सर। बात नहीं, Yes, हमने तो sir. पूरा पढ़ लिया ना। यस सर, मैम ने फ्लोटेशन का पार्ट ही कटवा दिया बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं था पढ़ाने के लिए। टाइम की बात नहीं है बेटा, वो कटा हुआ है वैसे भी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। सर हमें तो 20 तक ही याद है ये एट पीरियोडिक टेबल। स्क्रीनशॉट ले मुझे तो पूरी याद है सर, पूरी है मुझे। सर टेकन। गुप्ता जी टेकन सर।
1 to 30 एटॉमिक नंबर याद करेंगे, ओके सर। ठीक है। 1 to हाइड्रोजन, 30? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से पूरे कहां तक, 30 तक याद हो जानी चाहिए। कब तक हो जाएंगे? 2 कल to तक 3. या परसों की क्लास। परसों तक देख लो, देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? सर सब कुछ याद होना नहीं, चाहिए ना, वैलेंसी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सब कुछ। इसके सामने बोल रहे हो ना ये बात? किसके साथ से? सबके सामने बोल रहे हो ना ये बात? क्यों? हाँ मतलब ठीक है, पूरी दुनिया आपकी ये बात सुन रही है कि आप परसों मुझे 1 to 30 एटॉमिक नंबर सुनाने वाले हैं, ठीक है? आप ध्यान पूरी रहे इस दुनिया? बात को। यूट्यूब पे अपलोड, पूरी दुनिया यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी इस चीज को। हालांकि देखेगा तो एक ही दो बच्चा, बट देख सकती है पूरी दुनिया। सर लीक हो क्या होता है जाएगी। सर, मिलियन व्यूज आ जाए? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या पता अयामिक को देखने के लिए मिलियन व्यूज आ जाए कि भाई अयामिक ने याद किया या नहीं किया, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। सब ब्रैकेट के Suspense. नीचे ये भी सर टेस्ट लाइव ऑफ जाएंगे ताकि बाद में डिलीट होने का कोई चांस ना हो। ये लाइव जाएंगे चीज बिल्कुल। ध्यान रहे थोड़ा सा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।